हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 25। देखो ये जो चैप्टर है 25 जिसका हेडिंग है इंडिया आवर कंट्री। इंडिया आवर कंट्री, उसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट आवर मदरलैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर जो ब्लैंक्स है उसके आंसर हमको यहाँ बॉक्स में जो आंसर दिए गए हैं उसके सहारे से हमको आंसर जो सही आंसर आता है वो ब्लैंक्स में हमको सही आंसर लिखना है ये बॉक्स में से ढूंढ के। ठीक है, अब 1 नंबर का देखते हैं हम। खाली जगह इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। देखो खाली जगह इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। हमारा इंडिपेंडेंस डे कौन सा मनाया जाता है, तो आंसर आता है 15 अगस्त। ये रहा 15 अगस्त। ये 15 अगस्त क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो हमको ये वाला जो आंसर है वो यहाँ हमको लिखना है 15 अगस्त लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा वर्ड्स बनता है 15 अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। अब उसके आगे 2 नंबर देखते हैं। खाली जगह इज अवर रिपब्लिक डे। क्या आएगा, खाली जगह इज अवर रिपब्लिक डे। तो हमारा रिपब्लिक डे कौन सा माना जाता है, तो ये रहा आंसर 26 जनवरी। 26 जनवरी हमारा क्या है, रिपब्लिक डे। तो हमको ये आंसर है वो यहाँ पे लिखना है 26 जनवरी इज अवर रिपब्लिक डे। अब आगे देखते हैं। खाली जगह वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली जगह वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। अब आगे देखते हैं। खाली जगह वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। खाली जगह वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या आएगा, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमको आंसर में क्या लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब आगे देखते हैं। खाली जगह इज द फादर ऑफ द नेशन। तो आंसर आता है महात्मा गांधी। क्या आंसर आएगा, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। ये देखो ये रहा फर्स्ट महात्मा गांधी। तो ये आंसर हमको यहाँ पे लिखना है महात्मा गांधी। अब उसके बाद वाला खाली जगह इज नाउ अस द आयरन मैन ऑफ इंडिया। वापस से देखो, खाली जगह इज नाउ अस द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या आएगा, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल इज नाउ अस द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने आंसर जो बताए वैसे तुमको भी नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है पूरा का पूरा और समझना है। और ये सब आंसर ये बॉक्स में से ढूंढ के तुमको यहाँ आंसर लिखने हैं ब्लैंक्स में। वापस से देखो,
फर्स्ट नंबर में आता है 15 अगस्त। सेकंड का आंसर आता है 26 जनवरी। थर्ड में आता है जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ का आंसर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 का आंसर आता है महात्मा गांधी। और 7 का आंसर आता है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद भी रखना है। अब उसके आगे देखते हैं यहाँ पे वेट, ग्रीन, सरफोरन, पीकॉक, न्यू दिल्ली, अशोका चक्र, टाइगर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आंसर भी तुमको ये बॉक्स में से ढूंढ के यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसमें सही आंसर ये बॉक्स में से ढूंढ के तुमको लिखना है। ठीक है, अब 1 नंबर देखते हैं हम। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। देखो वापस से, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है, जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, वैसे हमको आंसर लिखना है। देखो 1 नंबर में, इट वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर हमको यहाँ पे लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। वापस से देखो, इट वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब आगे देखते हैं, वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो आंसर आएगा इट वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इट वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आंसर है। ये पहले वाला जैसे जो हमने देखा, जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो इट वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वैसे हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखा, वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इट वॉज कंपोज बाय, ये इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं 3 नंबर, खाली जगह इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वापस से पूरे में 3 नंबर का आंसर है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? न्यू दिल्ली आएगा। यहाँ पे हमको आंसर न्यू दिल्ली लिखना है। वापस से देखो, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अवर नेशनल फ्लैग हैज बैंड्स ऑफ 3 कलर्स। अवर नेशनल फ्लैग हैज बैंड्स ऑफ 3 कलर्स, यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, उसके अंदर 3 कलर है ना, 3 कलर है। वो कौन कौन से है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे ऊपर का कलर देखते हैं, द ऊपर बैंड इज सरफरॉन। द ऊपर बैंड इज सरफरॉन, यानी सरफरॉन यानी ऑरेंज यानी केसरी कलर है। ठीक है, सबसे ऊपर पहला कौन सा कलर है? सैफरॉन कलर है, यानी ऑरेंज केसरी कलर है। सेकंड नंबर में देखते हैं, द मिडल बैंड इज वाइट। द मिडल बैंड इज वाइट, बीच में कौन सा कलर है? वाइट कलर यानी सफेद कलर है, तो हमको यहाँ पे वाइट लिखना है। अब देखो लास्ट में है, द लोअर बैंड इज, द लोअर बैंड इज ग्रीन, यानी कि सबसे नीचे का कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। कौन सा कलर है? ग्रीन। तो हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 कलर है, कौन कौन से है?
केसरी, सफ़ेद और हरा। ठीक है, यहाँ पे बताया है सबसे पहला कलर है सफ्रॉन, सेकंड नंबर का कलर है वाइट और सबसे नीचे का कलर है ग्रीन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ द मिडल बैंड इज द अशोका चक्र। और आगे बताया है इन द सेंटर ऑफ द मिडल बैंड इज द अशोका चक्र, यानी बीच में जो अशोक चक्र जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसके बीच में क्या है, अशोक चक्र है। क्या है, अशोक चक्र। तो हमको यहाँ पे अशोक चक्र लिखना है। अब 5 नंबर देखते हैं। द खाली जगह इज अवर नेशनल एनिमल। तो हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर। तो हमको यहाँ पे टाइगर लिखना है। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। अब 6 नंबर देखते हैं। द खाली जगह इज अवर नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक। तो हमको यहाँ पे पीकॉक लिखना है। क्या लिखेंगे, पीकॉक। वापस से देखो, मैं पूरे के पूरे 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन आंसर वो बता देती हूँ। हमको बॉक्स में से आंसर ढूंढ के लिखने का था और बॉक्स में से देख के ही आंसर लिखा हुआ है। 1 नंबर का आंसर आता है रविंद्रनाथ टैगोर। 2 नंबर का आंसर आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। 3 नंबर का आंसर आता है न्यू दिल्ली। 4 नंबर का आंसर आता है जो हमारे राष्ट्र ध्वज में जो 3 कलर है उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि सफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। ठीक है, और बीच में है अशोका चक्र। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है टाइगर। क्या आता है, टाइगर। 6 नंबर का आंसर आता है पीकॉक, यानी कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर है। हमारा नेशनल एनिमल्स क्या है, टाइगर। और हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक। ठीक है, तो ये भी तुमको 1 से लेके 6 तक के एक क्वेश्चन आंसर नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और ये सब याद भी तुमको रखना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आने वाला है। अब हम आगे देखते हैं। अवर नेशनल लीडर्स। हमारे जो नेशनल लीडर्स है, लीडर्स के बारे में देखेंगे। तो 1 नंबर में देखते हैं, ये है महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता थे। हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जी की पिक्चर्स है। उसके बाद हम बात देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किसकी पिक्चर्स है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पिक्चर्स है। उसके नीचे देखते हैं, ये हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू। ये पिक्चर्स किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। उसके आगे देखते हैं, ये जो पिक्चर्स है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पिक्चर्स है सरदार वल्लभ भाई पटेल की पिक्चर्स है। उसके नीचे देखते हैं, ये जो पिक्चर्स है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और लास्ट में पिक्चर्स हैं जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ये पिक्चर्स डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की है। अब देखो, वापस से हमारे जो अवर नेशनल लीडर्स है उनके बारे में वापस से देखेंगे। ये जो पिक्चर्स है इनका नाम है महात्मा गांधी। इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर।
ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स है इनके भी तुमको नाम नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने पूरा ये जो चैप्टर है 25 वो जो मैंने बताया पूरा का पूरा तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद भी रखना है कि हमारा नेशनल बर्ड्स कौन सा है, हमारा इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, हमारा रिपब्लिक डे कौन सा आता है और हमारे नेशनल लीडर्स कौन कौन से हैं और हमारा जो राष्ट्र ध्वज यानी कि फ्लैग रहता है उसमें कितने कलर रहते हैं और कौन कौन से कलर है वो भी तुमको बताना है, वो भी याद रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया यहाँ पे खास करके ध्यान रखना है कि 3 कलर रहते हैं। सबसे ऊपर सफ्रॉन कलर आएगा, सेकंड में वाइट कलर आएगा और लास्ट में ग्रीन कलर आएगा और बीच में ये राष्ट्रध्वज के बीच में अशोका चक्र रहता है जिनके आरे बीच में रहते हैं 24। ये सब चीज़ें तुमको याद रखना है। तो ये चैप्टर 25 यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।